देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी रोड पे भी सड़क पे भी ये चरखा लगातार कार्य कर रहे हैं सब। ये हीरा खोजने में हमें थोड़ा विलम्ब तो जरूर हुआ, लेकिन आखिर में हमने खोज ही लिया। लोगों का राजस्थान की बीजेपी की सरकार से भरोसा उठ गया है। मुझे पता है इस देश में अभी सर्वधर्म खत्म नहीं हुआ। हम नहीं जाएंगे क्या हुआ, हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचेगी और हमारी आवाज उनकी मौत का कारण बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज नहीं आ रही। कांग्रेस कार्यालय के बाहर जहाँ स्वराज बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ बताने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि आज राजीव गांधी के जन्मदिन पर आज इस रैली का आयोजन किया जा रहा है और जो पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव हो रहे उनको बहाली को लेकर आप यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता या फिर जो नेता है वो यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूं कि यहाँ पर तमाम है, यहाँ पर इन्होंने ये लगा रखी है कि स्वराज मेरा हक है और इसके लिए ये चुनाव यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना इस रैली के बारे में। कहना तो मैडम यही है कि अभी जो भारत में जो स्थिति चल रही है वो बड़ी भयावह लग रही और सबसे अच्छी बात राहुल गांधी जी ने अभी जो वोट चोरी का मुद्दा निकाला वो सारे सबूतों के साथ दिया है। उसके बाद आज जो ये रैली है वो स्वराज बचाने की रैली है। जो बीजेपी ने अभी हमारे जो पंचायतों के चुनाव है इनको काफ़ी समय से उन्होंने टाला हुआ है, उसकी अभी तक कोई घोषणा नहीं है कि कब होंगे। तो गाँवों में जो स्थिति है वो सही नहीं है। आज चुनाव होते हैं, नए प्रतिनिधि आते हैं, नई बातें लेकर आते हैं। अब आदमी को यही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाकर अपनी बात कहनी है। गांवों के अंदर कोई प्रतिनिधि नहीं है, अभी कहाँ जाके आदमी अपनी बात कहेगा। तो ये जो स्वराज को खत्म करने का जो अंदर अंदर जो चल रहा है वो चीज़ के लिए अभी हमने ये जो रैली रखी है उसका मेन हमारा जो उद्देश्य यही है कि सरकार के हमको कान खोलने कि यहाँ पर जितनी जनता बैठी है वो एक आदमी 100 के बराबर है। अभी ये छोटे स्तर पे हम इसको और बड़े स्तर पे करेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम इसको और बड़े स्तर पे करेंगे। अगर इन्होंने चुनावी की घोषणा जल्दी ही, क्या लगता है कि आपको सरकार सुनेगी? सरकार सुन ले तो अच्छा है, नहीं सुनेगी तो सुनाने के लिए और भी तरीके फिर और विकराल रूप होगा। वो चीजें सुनना पड़ेगा सरकार को। क्या लगता है कि आप जो इतने लोग हर जिले से यहाँ से राजस्थान के हर जिले से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो एक सरकार इसको लेकर कुछ एक्शन लेगी या फिर ऐसे ही छोड़ देगी? एक्शन तो लेना चाहिए क्योंकि अभी तो देखो हवा हमें थोड़ी तो बदली हुई लग रही है अभी सब तरफ, क्योंकि इतना सारे मुद्दे जो निकाले वो सारे हमने बीजेपी के खिलाफ जो भी निकाले एक एक सबूत के साथ दिया। और ये तो वो चुनाव का मुद्दा है, ये ऐसा कोई ऐसा मुद्दा नहीं, सबको दिख रहा है जो चुनाव होने थे वो चुनाव अभी तक नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए, क्या कारण है? आपके चुनाव हर 5 साल में टाइम टू टाइम करा देते हो और आपकी किसी भी काम में आप रुकावट नहीं लाते। तो गाँवों में जो चुनाव होने समय पर उसको आपने क्यों रोका हुआ, इसका कारण बताओ, क्यों रोका हुआ है आपने? गाँवों से ही हमारा जो भारत है वो गाँवों का भारत है, गाँवों में उसकी आत्मा बसती है। आप उसको मजबूत करने की जगह कमजोर कर रहे हो। जहाँ देखो किसानों पे आपने जो देखो सारे जुल्म गाँव पे करे हुए हैं आपने। आपको सुनना पड़ेगा ये सारी बात, नहीं सुनेंगे तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा इन्हें आगे। तो अभी तक ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिसंबर तक ये चुनाव है जो पंचायत निकाय चुनाव है हो जाएंगे। अभी सुनने में आया, घोषणा पूरी नहीं आई ना। अच्छा है, हो जाए तो बढ़िया अच्छी बात है। हमारे भाई बंधु सब खुश हो जाएंगे जो यहाँ पर आज इतनी गर्मी में बैठे परेशान होके आए दूर दूर से। बढ़िया। कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से ही हूँ, मेरा नाम ऋतु मीना है, मैं प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस हूँ। आपको क्या कुछ कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि राज्य और देश यानी यहाँ पे एक लोकतंत्र खतरे में है। यानी अब ये लोकतंत्र से हटके राजशाही के रूप में ये शासन कर रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने भी कहा है कि भाई जल्द से जल्द ये निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव करवाए जाएं, लेकिन फिर भी सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। मतलब ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ये किसी भी प्रकार से ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, ये अपने हिसाब से चलते हैं और काम विकास के ये सोचते भी नहीं। ये तो ये है कि देश पे राज कैसे करना है, राजशाही वाला सिस्टम अपना रखा है।
और ये जो वोट चोरी वाला जो मामला चल रहा है, ये राहुल गांधी जी ने जो कहा है तो उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये कहा कि आप हल्फनामा दीजिए। तो आप जब ये है कि भाई ये चीजें आपके सामने है तो क्यों नहीं इसको सार्वजनिक किया जाए। तो ये क्या है कि देश का बट्टा बैठने में लगे हुए हैं, इनको किसी प्रकार का संविधान में विश्वास नहीं है, लोकतंत्र से के हिसाब से चलते नहीं है। ये अपने हिसाब से मोदी जी, अमित शाह जी ये एक हिटलर तानाशाही राज करना चाहते हैं और देश को बहुत पीछे ले जाएंगे, क्योंकि सारा सिस्टम इन्होंने ठेके पे दे दिया। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी तो ये है कि भाई पंचायत जो चुनाव है ये समय पे हो, ये 2 संतानों वाला जो नियम है इसको हटाया जाए और पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य जो है इनको अधिकार दिए जाए, जो ये लोगों में जाकर के कोई काम का वादा करे तो वो करवा सके, उनको वित्तीय अधिकार मिले, उनको पावर मिले। अभी क्या पावर नहीं है, अभी तो ये प्रधान बनाना, जिला प्रमुख बनाना, उसके बाद 5 साल मीटिंगों में जाना, मिर्ची बड़े खाना और कुछ नहीं है, इनका कोई अधिकार है ही नहीं, सिर्फ आना जाना रहते हैं। 5 साल बढ़ाने के बाद ये फ्री है, इसलिए हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि इनको अधिकार मिले, जिससे ये भी जनता के बीच में जाकर के ये विकास करा सके। आपने ये आज यहाँ पर धागा बुनने वाली मशीन ले रही है, क्या कुछ कहना है? आज किसका संदेश दे रहा है? ये संदेश दे रहे हैं कि भाई ये जो है ये देश में सिस्टम यही चलने वाला है, ये स्वराज वाला, ये हमारा स्वदेशी है। महात्मा गांधी जी के समय महात्मा गांधी जी इससे धागे बनाते थे, सूप बनाते थे। आज क्या हो गया, सारा सब कुछ बाहर विदेशों से आ रहा है माल। आज भारत का तो सब कुछ बाहर जा रहा है और हम बाहर से ले रहे, तो हमारे किसानों को क्यों नहीं इसका मौका मिलता? हमारी चीज हमारे देश में क्यों नहीं है? हम बाहर से इतना महंगा माल लेते हैं, हम उपयोग में लेते हैं, हम हमारे देश का माल क्यों नहीं लेते? स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं चीन को खत्म कर रहे हैं, चीन का माल अब नहीं लेंगे, कभी देखो तो चीन के साथ मीटिंग कर रहे हैं वो बैठ के। कुछ दिनों में दौरे पर भी है। हाँ, चीन के दौरे पे। तो ये दोगली बातें क्या है? एक तरफ तो पूरा मतलब कुछ साल पहले यही था कि चीनी भगाओ, चीन करो, आज चीन के साथ बैठ गए। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने उनको आंख दिखा दी, तो उससे बचने के लिए वो चीन की तरफ चले गए। तो ये तो पहले भी करनी चाहिए थी शुरुआत, काफी दिन पहले, लेकिन आज जो बीजेपी की सरकार है तभी कैसे? नहीं, हमारे में तो करी हुई, हम तो करा हुआ है। ये तो शुरू से स्वदेशी को तो हमेशा से अपनाया हुआ है। ये तो बीजेपी की सरकार ने धीरे धीरे दिखाने के लिए उन्होंने करा कुछ कि हम स्वदेशी अपनाते हैं, लेकिन एक भी नेता स्वदेशी कपड़ा नहीं पहनता, ब्रांडेड कपड़ा पहनता है। मोदी जी का तो नारा होता है लोकल फॉर। अब नारे वो कहने की बात कुछ और है, करने की बात कुछ और होती है मैडम। अगर नारा इतना होता तो आज स्वदेश में रह के स्वदेश का काम करते। वो आधे से ज्यादा टाइम तो विदेश में यात्राएं करते रहते हैं, एरोप्लेन में घूमते। कब वो जमीन पे आके घूमे, कब उन्होंने भारत की दशा देखी? आज देखो गाँव गाँव डानी डानी जाके देखो। फिर वो नारे, वो सिर्फ नारों में बातें हैं, जुमलेबाजी है। उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है लोगों की, इसी कारण वो सरकार में आ रहे हैं। लेकिन अब आंखें खुल गई है, अब उनकी नारेबाजी भी काम नहीं आने वाली है। धीरे धीरे बदलेगा। आप यहीं हो, आप समाचार से आपको सब दिखेगा कि कितना बदलाव आता है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर CB यादव जी हमारे साथ थे। सर, क्या कुछ कहना आज की इस रैली के बारे में? ये राजीव गांधी जी के स्वराज है, जिसे 73वां 74वां संविधान संशोधन भी कहते हैं। इस पे सीधा हमला हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 243 की में कोई प्रोविजन ही नहीं है कि एक दिन के लिए भी चुनाव टाले। बीजेपी तो इसे टाल सकती है, बीजेपी का तो हो सकता है राजनीतिक एजेंडा हो। राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? वो तो संवैधानिक संस्था है। हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है। मुझे लगता है ये जो संवैधानिक संस्थाओं को गिरफ्त कर रहा है वो है। परिसीमन का नियम में सीधा नियम है कि नई जनगणना से पहले हो ही नहीं सकते हो। कभी आपको एक राज्य एक चुनाव, भैया संविधान सबसे ऊपर है और संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर तो कुछ भी तर्क दे लो। कल को कह दो कि जो टैक्स देगा उसको वोट देने का अधिकार होगा। पहले अभी 10वीं पास को वोट देने का अधिकार कर दिया, अभी 2 बच्चों से कम वालों को वोट का अधिकार से बाहर कर दिया। ये कोई नियम थोड़ी है। जब एक व्यक्ति एक वोट है तो हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। 29 विषय और 18 विषय संविधान में दिए हैं। अभी एक भी विषय, मतलब राजस्थान में 5 विषय है। तो हमारा सवाल है क्या संविधान में सजाने के लिए दिया है? मैं एक सवाल करता हूँ इस देश के नागरिकों से। ग्राम सभा में हम सबको पावर दिया था और मैं चुनौती देता हूँ
मैंने तो राजस्थान में एक भी ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था को सशक्तिकरण करने शर्म के आती है लिए मुझे कि हमने क्या देश बना दिया जो संविधान में कोशिश कर रहे अधिकार थे है हिंदुस्तान वो में। क्रियान्वित ही नहीं हो रहा है। इस मामले में मैं कोई भाजपा सरकार पार्टी पॉलिटिक्स भी नहीं करता। मुझे लगता है इसमें केंद्र पूरी में आने के राजनीतिक बाद व्यवस्था दोषी है। और हम जिन बस ये जिन मांग कर रहे हैं कि भाई भाजपा सरकार आप बायोमेट्रिक कर रहे हो, ये करो। सरकार में अरे हम तो है। इतना कह रहे हैं, एक बार ग्राम सभा की फोटो ही दिखा हर दो, प्रदेश में वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दो, चंद्रमा पे जा रहे हो। आपका कहने का मतलब है कि चीजें जो ऊपर ही होती लेकिन गांव तक कुछ नहीं हो पाता। नहीं होना तो दूर की बात है। सबसे जिला बड़ी जरूरत है प्रशासन कि जिला अधिकारी के जो माध्यम संविधान से में प्रावधान है वो मतलब हम किस लिए रखे हैं। विकेंद्रीकरण व्यवस्था जो राजीव जी ये का सोच पीड़ा था, मैं एक राहुल जी का सोच है, नागरिक के तौर पर है सोनिया जी का सोच है, और ये उसको सब खत्म पीड़ा आज करने ने के यहाँ लिए संसद कोशिश लगाई कर रहा हमने। है। इसके खिलाफ अब हम कहते हैं पंचायती राज संगठन पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड पंचों को किस लिए चुन रहे हो आप? उनको कोई अधिकार ही नहीं है। पिछले एक तो फिर आप साल से ऐसी व्यवस्था कर क्यों रहे हो? चुनाव नहीं हुआ जब है संविधान में राजस्थान इसको पुलिस। सरकार दिया है, थर्ड टायर गवर्नमेंट, हम कहते ये हैं लड़ाई तीसरी आज स्तर से की शुरू सरकार नहीं है, हुआ। जैसे केंद्र सरकार है, राज्य जब से सरकार है, पंचायती जैसे राज ये चुनाव नहीं स्थानीय हुआ, तब सरकार है। से राजीव गांधी जी ने ये सरकार बनाई पंचायती राज है, सारे ये संस्थाएं नहीं है। जनप्रतिनिधि हम उसको पुनर्जीवित करने के लिए आज अपने एरिया पूरे में राजस्थान से लोकगीत के माध्यम से यहाँ बातें उठाई, यहाँ संसद लगी। हम कोई हिंसक बात नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि वो जो अहिंसा के माध्यम से गांधी जी ने बात सिग्नेचर कैंपेन करके आपको क्या लगता है कि जैसे सीएम ये लड़ाई वो भी एक हमारी है। सरपंच के पद पे रह चुके हैं, तो क्या जब आपकी तक राजस्थान प्रदेश में पंचायती राज चुनाव नहीं होगा, ये कभी-कभी तब ऐसा तक होता है कि हमारी देख- लड़ाई चलेगी। मैं एक ऐसा सरपंच रहा जिसके खुद पास कुछ नहीं था, तो और भी वैसे होना चाहिए। एक दिन स्वराज बचाओ रैली ये नहीं तो वो है। बड़ी बात है, वो भी वैसे ही सरपंच थे। प्रदेश कौन सी वास्तविक कांग्रेस सरपंच थे? उद्धव वो साहब सरपंच का के इंटरेस्ट लीडर होता, के नेतृत्व में मतलब उन्हें ये होता कि ये मैंने वो पीड़ा प्रतिनिधि भुगती है तो और नहीं भुगते, तब तो बात भी चलेगी। हो। जबकि ये होती है मुझे भी नहीं मिला तो किसी को भी नहीं जब तक मिलेगा। सरकार के तरफ से निर्वाचन मुझे तो कमीशन पता नहीं की कि वो तरफ से पंचायती कैसे राज सरपंच चुनाव है। का तो क्या आपको लगता है आश्वासन कि नहीं होगा। राजभवन तक कूच करने देंगे? तब तक हमारा ये लड़ाई वो तो चलेगी। प्रशासन का जय काम हिंद, है। वंदे मातरम। लोकतंत्र में तो हम आह्वान करते हो, करने देंगे ठीक है, नहीं तो बैठ जाएंगे। यहाँ की पहले भी कितने विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, घेराव करने की बातें। नहीं, हमने 5 लाख हस्ताक्षर करवाए हैं, पहले हम दिखा रहे हैं अभी आपको। हम उसका बंडल लाए हैं इतना बड़ा, घडानी ढाणी। ये कोई यहाँ लोग नहीं आए, ये सब लोग वो है जो पीले चावल देने से आए हैं। कोई 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है यहाँ, भूखे बैठे हैं। आप मैं दिखाता हूँ, मेरे रात को चले हैं बसों में, ट्रेनों में। मुझे पता है इस देश में अभी सर्वधर्म खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ है। आगे की क्या रणनीति है? राजस्थान के गांव-गांव में जाएंगे। पौने पौने ये तो लोकतंत्र की सतत लड़ाई है। ये कभी ऐसा भी नहीं है कि आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की आ गई तो रुक जाएगी। ये तो लड़ाई जारी रहेगी, ये तो सतत प्रक्रिया, लड़ेंगे इसको। तो आपने इनको सुना कि ये कोई सरकार की लड़ाई नहीं है, ये हर इस नागरिक की लड़ाई है। लगातार हम लड़ते रहेंगे। क्या कुछ कहना है स्वराज बचाओ रैली के बारे में? ऐसा है कि मैं पार्षद भरत आचार्य जनप्रतिनिधि हूँ, कहाँ से? कांग्रेस नगर निगम उत्तर जोधपुर से, और पंचायती राज संगठन के अंदर प्रदेश महासचिव हूँ। आज हम जोधपुर से सैकड़ों लोग आए हैं और प्रदेश स्तर के लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, उनका मूल हक है कि पंचायत को निकायों के चुनाव में परिसीमन को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार आए दिन आगे पीछे हो रही है, और उसके लिए उनको कोर्ट में तक जाना पड़ा है, और कोर्ट के आदेश से बहुत ही जल्दी इनका निर्णय आएगा। तो मैं आम जनता के हितों के लिए ये बात करना चाहूँगा कि जिस तरह आज जनप्रतिनिधि पंचायत के जो सदस्य चुन के आते हैं चुनाव के द्वारा, हमारे को किसी भी तरह का कोई भी स्थायी फंड नहीं मिलता है, और किसी भी तरह की कोई भी पेंशन हम लोगों को नहीं मिलती है। तो हम पंचायती राज संगठन के थ्रू आज एक रैली और प्रदर्शन करके हमारी जो भी मांगे हैं, अलग अलग पंचायत की अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग मांग होती है। महिला आरक्षण की मांग है, दलितों के अधिकार और उनके हितों की रक्षा की मांग है। इन सभी मांगों को लेके आज हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के सामने आज पूरी धरने के रूप में मीटिंग कर रहे हैं, और यहाँ से हम राजभवन कूच करेंगे, और हमारे जो भी ज्ञापन हम अपने जिले के संभाग के जो लेके आए हैं वो सभी राजभवन हम पेश करेंगे। क्या लगता है आपको राजभवन कूच करने देंगे? क्यों नहीं करने देंगे। आज जो हमारी आप संख्या देख लीजिए, आज सैकड़ों के लोगों में जो ये लोग आए हैं, ये पूरे दल बल छल के साथ में आए हैं, और इनका पूरा मिशन एक ही है कि हमारी मांगे पूरी करो। और ये इनकी खुद की व्यक्तिगत मांगे नहीं है, जनता और जनहित की मांगे हैं।
और आज हम सभी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के भी उन अधिकारियों और उनके नेताओं से बोलना चाहते हैं कि आपके भी सरकार में जनप्रतिनिधि हैं, उनके भी हक मारे जा रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दें और हमारे पंचायती राज के संगठन को किस तरीके से मजबूत करें और अपनी मांग को कैसे रखें। आपने एक ही लगा रखा है पेंशन दो सम्मान दो, ऐसा पेंशन इसलिए कह रहे हैं कि जैसे एमएलए को पेंशन मिलती है, एमएलए को पेंशन मिलती है, 4 बार एमएलए बनता है तो उसको 4 पेंशन मिलती है, एमपी बनता है तो उसको अलग पेंशन मिलती है, मगर हमारे जनप्रतिनिधि और जनता से चुने गए किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई भी पेंशन नहीं मिलती है। तो ये भी हमारा अधिकार है। मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना सबसे पहले जनप्रतिनिधि पहुंचाता है, ना कि एमएलए आता है। एमएलए भी पहले जनप्रतिनिधि के पास आता है, उसकी समस्याएं सुनता है, उसके बाद वो अपना विधानसभा के अंदर विधेयक पेश करता है कि हमारी ये मांग है, हमारी ये डिमांड है, उनको पूरी की जाए। क्या कुछ कहना आज की इस रैली के बारे में? देखिए, आज राजीव जी गांधी जी के जो जन्मोत्सव है, इसके उपलक्ष्य में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है पंचायती राज संगठन का, जो राजीव जी गांधी जी ने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम RPGR सरकार राजीव गांधी पंचायती राज संगठन। इस संगठन का मूल उद्देश्य यह था, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो दूर दराज क्षेत्र गाँव में जो लोग रहते हैं, उनको अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए उनको कुछ मिले, तो उनके लिए एक संस्था बनाई गई थी। तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, जो राजस्थान में जो पूरी तरह से जो फैली सरकार है, पर्ची सरकार है, ये बिल्कुल देख लो आप, पंचायत राज के निगम चुनाव है, इनको बहाल नहीं कर रही है। तो इसको बहाली करने के लिए हम जोधपुर जिले से आए हैं, और जनता इतनी, राजस्थान की सरकार के जो मुखिया इतने असंवेदनशील है कि अभी हमारे 15 अगस्त का कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री जी हमारे जोधपुर में थे और पूरा प्रशासन अमला प्रदेश स्तरीय मंत्री और सारे लोग थे, उन्होंने वो शहीद स्मारक पे माल्यार्पण करे, तो उन चंद मीटरों की दूरी पर एक बच्चे की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, और वो एक डंपर के मार, जो डंपर पकड़ा नहीं जाता उन लोगों से। तो सोचिए सरकार की क्या स्थिति है। एक प्रदेश का मुखिया आया हुआ है, वहाँ एक ही परिवार का एक बच्चा ऑन द स्पॉट वहीं खत्म हो जाता है, और श्रीमान जी रास्ता बदल के एयरपोर्ट चले जाते हैं। बताइए, और उससे एक दिन पहले वहाँ गोली फायरिंग होती है हमारे जोधपुर में, उससे एक दिन पहले एक महिला की हत्या हो जाती है। तो कंटिन्यू 3 दिन सरकार जोधपुर में, और 3 दिन कंटिन्यू हत्याएं, लूटपाट, ये घटनाएं घट रही है। तो जैसे हमको तो लगता है जब भी हमारे मुख्यमंत्री जोधपुर आने की सुगाट होती है, आहट होती है, तो जैसे हमारे जोधपुर गर्म लग जाता है, एक जिसे बोलते हैं अपसुंगनी वाली बात हो जाती है। जैसे देश के अंदर अभी मोदी जी जुमले दे रहे हैं, फेंक रहे लंबी लंबी, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है, सारे लोग मर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। पर्ची सरकार प्रदेश के पूरी तरह से फैले रहे हैं। क्या कुछ कहना आज इस रैली के बारे में? मैं डॉक्टर कोडवे पटेल, प्रदेश सचिव राजीव गांधी पंचायत राज संगठन, आज इस सम्मेलन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो 70 साल में कांग्रेस ने प्रजातंत्र बनाया, संविधान बनाया और वंचित परिवारों को जो राहत प्रदान की, वो 11 साल में मोदी और शाह ने बर्बाद कर दिया है, संविधान खत्म कर दिया है, प्रजातंत्र खत्म कर दिया है, और साथ में जितना 70 साल में देश का विकास हुआ था, जितने उद्यम बने थे, उन उद्यमों को बेचने का काम इन चोरों ने किया है। 2 गुजरातियों ने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई और देश को एकीकृत किया, वहीं 2 गुजरातियों ने इस देश को बर्बाद किया है और देश को बेचने का काम किया है। जय भारत, जय हिंद। क्या लगता है दिसंबर तक तय होने की बात की जा रही है कि दिसंबर तक चुनाव हो जाएंगे? दिसंबर तक चुनाव हो जाएंगे पंचायत? मुझे तो ये लगता है कि इनको 1-2 महीने में करवाने पड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट के आदेश है और हमारा जो आंदोलन है, इस आंदोलन से घबरा करके इनको करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। और इस अगर जितना लेट करेंगे उतना इनके लिए नुकसानदायक। आगे की क्या रणनीति है? क्या लगता है आपको, राजभवन तक जाने देंगे? जहाँ तक जाने देंगे वहाँ तक जाएंगे, हमारी आवाज़ तो वहाँ तक पहुँचेगी। हम नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी और हमारी आवाज़ उनकी मौत का कारण बनेगी। हमारे साथ यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना आज इस रैली के, स्वराज रैली के बारे में। पहली बात तो मैं पाली जिला से अध्यक्ष हूँ राजीव गांधी पंचायती राज का, और आज की जो इस स्वराज रैली के अंदर हम सरकार को जगाने आए हैं, जो हमारे हक अधिकार हैं, जो एक देश में रहने वाले 2 अलग अलग कानून हैं,
एक तो विधायक और राज्यसभा सदस्य और एमपी को कानून अलग है, और सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद, जिला प्रमुख के कानून अलग है। हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। पिछले जब से राजीव गांधी जी ने जो 73वां और 74वां संविधान लागू किया और त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, पहले हाथों से खड़े होकर वार्ड पंच और सरपंच बनते थे, जिला प्रमुख प्रधान बनते थे। उन्होंने वोटों की व्यवस्था की, जिला परिषद का सदस्य और पंचायत समिति का सदस्य का निर्माण किया गया, लेकिन हमें अधिकार कुछ नहीं है। हमारी साइन से बिजली की फाइल नहीं भरी जाती है। पंचायत समिति के अंदर ग्राम पंचायत में हमारे साइन नहीं होते हैं, और हमारे 3 बच्चों का रेडर लगा रखा है। 2 से अधिक बच्चों को हम चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये जो कानून है, वो कानून की व्यवस्था, और जो अभी सरकार चुनाव नहीं करा रही है डर के मारे कि कहीं कांग्रेस की, किस चीज का डर है? कांग्रेस का गांव में माहौल है। जिस ढंग से अशोक गहलोत ने पिछले कार्यकाल में पंचायतों को जो अधिकार दिए गए थे, काम हुए थे, उस गांव में अभी 18 महीना हो चुके हैं। इस सरकार ने कोई तरह की काम नहीं हुए हैं। न ग्राम सभा हो रही है, न वार्ड सभा हो रही है, न मासिक बैठकें हो रही है। ग्राम सेवक और प्रशासक को मिले हुए हैं, वो अपने मनमर्जी से काम। पंचायत का काम कौन से मानते? अब उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं ना। जब प्रशासक लग गए हैं तो किसको क्या डर है? जब प्रशासक ही बन गए, सरपंच का तो पद खत्म हो गया, प्रशासक है, बैक डेट में काम कर रहे हैं, बैक डेट में सारी योजना लागू कर रहे हैं, बैक डेट में पट्टे बन रहे हैं। जो गलत काम करने होते हैं वो इसको कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता करवा रहे हैं। इसमें गरीब आदमी, जो दलित वर्ग है, मजदूर वर्ग है, SC/ST के लोग हैं, वो कुचले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें माहौल बनाकर हम सरकार को जगाना चाह रहे हैं कि भी हमारे अधिकार हमें दिए जाए। तो सुनने में तो ये आ रहा है कि दिसंबर या जनवरी तक पंचायत और निकाय के चुनाव होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है, अलग अलग होंगे। ये जो आज तक जो बेवकूफ बनाया जा रहा है कि सांसद, विधायक, सरपंच, कोई नहीं हो रहा है। अभी आज के अखबार में है, और हाईकोर्ट का फैसला है कि पहले सरपंचों को चुनाव कराया जाए, फिर जनवरी फरवरी में जिला परिषद के चुनाव कराए जाए, और MLA MP के तो 28 में होंगे, पहले होंगे नहीं। तो एक साथ कैसे होंगे? संभव ही नहीं है। कोई चुनाव आयोग भी इनकार कर चुका है, उनके बस की बात नहीं है। क्या लगता है आपको कब तक करवानी? ये सरपंचों का तो कार्यकाल खत्म हो चुके हैं। अब सितंबर के अंदर अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए। कार्यकाल सबका खत्म हो चुका है। आज सारी डिटेल भी आ चुकी है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज अभी तो सारे विचार विमर्श कर रहे हैं, राजभवन जाएंगे ज्ञापन देने के लिए। लगता है राजभवन जाने देंगे? नहीं जाने देंगे तो लाठीचार्ज होगा, मार खाएंगे, पानी छोड़ेंगे, कुछ तो होगा। मार खाओगे आप देश का चौथा स्तंभ हो। आपके माध्यम से पूरे देश प्रदेश में बातें जाएगी कि आज पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के साथ, एक्स जनप्रतिनिधियों के साथ में ये कटोराघात हुआ। लाठियां खाकर भी लड़ाई तो लड़ेंगे। हमें चुनाव तो लड़ना नहीं लड़ना, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी के लड़ेंगे। हम तो लड़ चुके हैं, 5 चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हमारे आने वाले लोग हैं, उनके लिए लड़ाई करेंगे। वो बेचारे क्या मिलता है उनको? आज उनको मानदेय मुश्किल से 100 रुपये मिलते हैं। सरपंच की तनख्वाह 3500 रुपये है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक विधायकी और सांसद के विधायक को 23 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 5 करोड़ तो निजी फंड मिल रहे हैं, 15 करोड़ की रूरल में देते हैं सड़कें, 3 करोड़ का स्कूलों के अंदर फंड दिया जाता है कब्रों का, 23 करोड़ रुपए एक साल में दिया रहा है। जबकि पंचायत सदस्य के पास किसी प्रकार की कचौरी और 4 चिप्स और 1 गिलास आदि कप चाय, ये है पंचायत समिति का। पेट भी नहीं भरता उससे, तो पेट भी नहीं। वो एक मन की शांति है। शांति है। मैं कुछ हूँ, बस इतना ही बहुत है। उसको कुछ नहीं मिलता है। मैंने कहा ना, बिजली की फाइल पे वार्ड पंच के साइन नहीं होते हैं और पंचायत समिति साइन नहीं होते हैं। सिर्फ वो प्रधान को बनाने के लिए तक सीमित है, और जिला परिषद का सदस्य जिला प्रमुख बनाने तक सीमित है। आपकी क्या मांग है इसको लेकर? हमारी मांग है कि एक तो हमें फंड दिया जाए, जिससे MLA को दिया, हमें 25 लाख, 50 लाख, 1.5 करोड़ जो भी दिया जाए, और एक हमारी पेंशन चालू की जाए। एक बार जनप्रतिनिधि बनता है, 50 लाख रुपया खर्च करता है, और वो जीवन भर जनता के बीच में रहता है। हटने के बाद भी लोग उससे उम्मीद करते हैं कि ये इसमें रहा हुआ है तो कुछ मेरा मदद करेगा, तो उसको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। उसको कुछ न कुछ मान सम्मान के लिए इसके परिवार के लोगों को लगना चाहिए कि मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा कम से कम जनप्रतिनिधि बनाया तो इसका जीवन भर इसका लाभ मिले। मेरे भाई
डॉक्टर सीवी यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शानदार कार्यक्रम किया। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के बैनर के नीचे, और उससे भी अच्छी बात यह है कि डॉक्टर सुनील पवार जी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको यहाँ बुलाया, उपाध्यक्ष बनर्जी जी को बुलाया, और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी को और हम सबको यहाँ पर आने का निमंत्रण दिया। आप धन्यवाद के पात्र भी हैं। आप सब जितने भी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के लोग यहाँ पधारे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं कि इस संगठन ने, सुनील जी, बहुत अच्छा काम किया है पिछले काफी समय से, जब से सीवी यादव जी बने। ये हीरा खोजने में हमें थोड़ा विलंब तो जरूर हुआ, लेकिन आखिर में हमने खोज ही लिया। जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस विजन के साथ में आपका ये संगठन सीवी यादव जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, मैं अपेक्षा करूंगा कि हमें सभी डिपार्टमेंट और हमारे प्रकोष्ठ इसी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ में काम करेंगे तो आने वाले समय में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये अब देखो भाई, समय खूब हो गया, गर्मी है, दो चार हमारे साथी तो कूलर का आनंद ले रहे हैं, बाकी सबको गर्मी लग रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, जो ले रहा है वही कह रहा, नहीं ले रहे हैं, लेकिन लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपकी साथ मांगे, परिसीमन के नाम से चुनाव अटका रहे हैं, पेंशन नहीं दे रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, और जिस प्रकार से बाकी सारे के सारे मुद्दे, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, 2 बच्चों का नियम, सारी बातें आपकी सबके सामने हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार हमको बताए कि ये संविधान को क्यों नहीं मानती है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या एमएलए और एमपी के चुनाव का प्रावधान 5 साल में अनिवार्य रूप से हो, अगर 6 महीने की शेष अवधि रहती है तो उपचुनाव हो। ये एमएलए और एमपी में प्रावधान है, उसी संविधान में पंचायती राज और नगर निकाय का प्रावधान है। इसके बावजूद नहीं मान रहे हैं, और नहीं माने वो भी एक अलग बात है। अनर्गल बयानबाजी, एक प्रदेश एक चुनाव है क्या? समझाओ तो सही। कोई कानून आया, कोई सर्कुलर निकला, कोई कानून में, अधिनियम में आपने कोई चेंज किया, कोई संविधान में चेंज किया, मर्जी है। एक चौधरी के 2 बेटे थे, एक से एक 3 साल बड़ा था। छोटे वाले की उम्र हो गई 30 साल, बड़े वाले की हो गई 33 साल। तो किसी ने पूछा कि भाई शादी नहीं करोगे क्या? बोले पक्का करेंगे। बोले कब करोगे? बोले मेरा बापू मरते वक्त मेरे को कह गया कि दोनों की एक साथ शादी करना, एक साथ का जुगाड़ बैठेगा उसी दिन कर दूंगा। जो हमारी है, ये संदीप कलवानिया जी भी बैठे हैं, इन्होंने भी कर रखी है, देवेंद्र जी ने भी कर रखी है, सेम लोढ़ा जी ने कर रखी है, सबने कर रखी है। अब तक तो हाईकोर्ट पता नहीं क्यों संज्ञान नहीं ले रहा था, वो जाने उनका समय का अभाव है क्या है। लेकिन अब हमारी बातों को सुना गया और फैसला रिजर्व है, और उस फैसले में इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की बात आनी चाहिए। ये मैं वकील साहब आपको कहना चाहता हूं, ये पैरवी करिए कि जिन अधिकारियों ने जानबूझ करके 5 साल के अंदर अंदर
ये परिसीमन का कार्य नहीं किया, चुनाव नहीं कराए, वोटर लिस्ट का गठन नहीं किया, उनके खिलाफ हमको अलग से मुकदमा दायर करके उनको सजा दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता करके दिखाए। तमाशा बना रखा है, मर्जी है। जैसे मुख्यमंत्री जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मंत्री अनर्गल बयान दे रहे हैं, मर्जी है जैसे बयान दे रहे हैं। तानाशाही, हिटलरशाही, दादागिरी, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मंत्रियों की तो चपड़ासी जितनी नहीं चलती यार, चपड़ासी जितनी नहीं चलती मंत्रियों की। सवाल यह है कि इस लड़ाई को लड़ेगा कौन? हम लड़ेंगे, क्योंकि इस देश की आजादी में हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खून बहाया है, बलिदान हुए। हमने, हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया है, हमारे नेताओं ने संविधान में संशोधन करके 73वां और 74वां, राजीव गांधी जी ने हमको 5 साल में वोट का अधिकार दिया, आरक्षण की व्यवस्था दी, महिलाओं का आरक्षण होगा, ओबीसी का आरक्षण होगा। और इन्होंने क्या किया? 1.5 साल तक तो गोलगप्पे खाते रहे, बैठे रहे। हम मुख्यमंत्री बन गए क्या? हम मुख्यमंत्री बन गए क्या? अरे बाबा जी बन गए, खुल गई पर्ची, बन गए, काम तो करो। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री भी बन गया मैं, और इसमें निकाल दिया जो ओबीसी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ओबीसी की सर्वे करा करके जो ओबीसी का आरक्षण दे रहे हो, उस सर्वे के बगैर आप नहीं दे सकते। आप देखिए 1.5 साल में कोई आयोग नहीं बनाया। आखिरी में मदन लाल जी के चेयरमैनशिप में सेवानिवृत्त न्यायाधिपति है, उनकी चेयरमैनशिप में बनाया। और मुझे कल पता चला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मीडिया को बताना चाहता हूं कि वो आयोग ये कह रहा है कि आप हमको तो अभी तक संसाधन ही उपलब्ध नहीं कराए। संसाधन का मतलब बैठने की जगह, गाड़ी घोड़ा, अधिकारी कर्मचारी, पेन स्याही की दवात, कलम, पन्नों की रिम, यही तो होता है संसाधन। और तो रॉकेट थोड़ी उपलब्ध कराना है इनको, ड्रोन थोड़ी उपलब्ध कराना है इनको, कोई कुछ भी नहीं है। और आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा, वो न्यायाधिपति कह रहा है कि अभी तो समय लगेगा भाई साहब, अभी तो हमने कुर्सी संभाली है, काम तो हमने शुरू किया ही नहीं। मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं, 24 घंटे के अंदर सरकार के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, आप पता लगा सकते हो कि ओबीसी कितनी है। और ओबीसी जितनी है उतना आरक्षण दे दोगे क्या? दे सकते हो क्या? आप बोलो तो सही कि जितनी ओबीसी होगी उतना हम आरक्षण देंगे, जितना एससी एसटी होगी उतना आरक्षण देंगे। नहीं, इनको आरक्षण देने से मतलब है इनको टाइम पास सरकार है। पहले तो मैं कहता था पर्ची सरकार, फिर मैंने कहा कि पर्ची सरकार के साथ साथ में ये सरकार नहीं सर्कस है। और आज मैं आप सबके सामने इस सरकार का नामकरण कर रहा हूं। अगर मेरा समर्थन करो तो आप सब हाथ खड़े कर देना। ये सरकार टाइम पास सरकार है, टाइम पास सरकार। करने के पास कुछ नहीं है इनके पास में। एक मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देता है और सबसे अनुशासित और सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताते हैं। डूब के मर जाना चाहिए इनको। किरोड़ी जी क्या क्या बोलते हैं, 8 करोड़ की बजरी रोजाना चोरी हो रही है। नरेश मीणा को भाजपा ने चुनाव लड़ाया पैसे फंडिंग करके। ये किरोड़ी मीणा जी कह रहे हैं, गोविंद डोटासरा नहीं कह रहा है। और दिल्ली में बैठे हैं और किरोड़ी जी कह रहे हैं इस पर्ची को बदल दो, नहीं तो मैं इस सरकार को रगड़ के रख दूंगा। ठीक है ना? क्योंकि झूठे आरोप लगाना तो उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी हो ही नहीं सकता।
तो जब लगाने हैं तो इनको तो सच्चे लगाने के लिए भी मादा है। इनके पास तो बहुत सच्चे हैं कि ये सरकार नहीं सर्कस है भाई साहब। इसके खिलाफ सही कहा आपने, लेकिन आपका भाषण थोड़ा सा और ज्यादा जोशीला हो गया। अभी हमें गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखनी है, आंदोलन करना है, सरकार को झुकाना है। 1 तारीख से राजस्थान की विधानसभा आ रही है। राजस्थान की विधानसभा में जूली साहब के नेतृत्व में भी कांग्रेस पार्टी चर्चा करके विधायक दल से और जूली साहब घोषणा करेंगे कि किस प्रकार से हमें विधानसभा में सरकार को घेरना है। वो सारे काम करेंगे, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है ना, ये इनका सूपड़ा साफ कर देगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, 10 आदमी बोले भाई जी यहाँ थोड़ी चलेगा, यहाँ गद्दी छूटे गए बेईमाना की। थोड़ा जोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। हाँ, यहाँ अब थोड़ा सवाल ये है कि हमारा नेता खुलेआम कह रहा है चुनाव आयोग के, अरे चुनाव आयोग वो ज्यादा बरसात आती है, उसमें कोई बकरी का बच्चा भीग जाता है तो कहता मैं कर रहा है। अरे भाई, क्या हमारा डाटा नहीं है तो अफगानिस्तान से लाए क्या? डाटा तो तुम्हारा है, वोटर लिस्ट तुम्हारी है, बेईमानी तुम्हारी है, साजिश तुम्हारी है। तुम बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हो, बीजेपी के लोग तुम्हारे प्रवक्ता बने हुए हैं, एजेंट बने हुए हैं। तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। अभी कह रहे थे जूली साहब कि आपका वो डायलॉग आ जाना चाहिए, तो मैं समझा नहीं, लेकिन मेरे को जूली साहब याद आ गया। जब मैं भाषण देता हूं और जब परवान पे मेरा भाषण होता है तो मैं एक ही बात कहता हूं कि सरकार ने तमाशा बना रखा है। तमाशा ही है। दिल्ली बैठे मुख्यमंत्री जी को, अरे आपको तो 1.5 साल मिल गया भाई साहब, पढ़े पढ़ाए। अब आप काहे के लिए दिल्ली जा रहे हो? जब पर्ची चेंज होगी तो हो जाएगी। काम करो, जनता के बीच में जाओ, जनता की सुध ले, विकास के काम कराओ। जन सुनवाई, इन बेचारे एमएलए और बीजेपी वाले मंत्रियों की तो सुन लो, काहे की जन सुनवाई कर रहे हो आप? आपकी ऊपर नहीं सड़ता मुख्यमंत्री की, दिल्ली नहीं सुनती, और मंत्री और विधायकों की मुख्यमंत्री नहीं सुनता, ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती। अब आप, हम और हम सब लोगों को कमर कस के तैयारी करनी है। अभी एक रैली हम लोग करेंगे 7 सितंबर से पहले गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ की ऐसी चीज है। आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम पंचायती राज को मजबूत करें। छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए, क्यों नहीं करा रही है सरकार? और ये आरोप लगाता है कांग्रेस ने नहीं कराए, तो कांग्रेस ने तो शुरू कराए थे। कांग्रेस ने छात्र संघ के चुनाव शुरू कराए थे, और चूंकि आखिरी वर्ष में जिसमें चुनाव होने थे 2 महीने बाद ही, वो चुनाव नहीं करा पाए थे, तो उस चीज का बहाना ले रहे हैं लोग। इनको चुनाव कराने चाहिए। राहुल गांधी हलफनामा पेश करने के लिए कहा है। देखिए, चुनाव आयोग जिस प्रकार से बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है वो गलत है। राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं वो चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिए हैं, और वो सारी चीजें चुनाव आयोग को क्लियर करनी चाहिए कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि एक एड्रेस पे 80 लोग नहीं रह रहे एक कमरे में, तो वो बात को क्लियर करें। किस चीज का एफिडेविट? बकवास कर रहे हैं। ये कोई मतलब है कि एफिडेविट मांगना? देश का लोकसभा का एलओपी है वो, उसने जो बात कही है तथ्यों के साथ कही है, आपको साबित करना चाहिए। वो तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं भाई। दिन ब दिन क्राइम बढ़े जा रहे हैं। दिन ब दिन अभी एक और मामला आया है नीले ड्रम के बाद एक और ये अभी अलवर में एक और मामला आता है। देखिए, नीला ड्रम है, वो भी नीला ड्रम है। ये
बड़ा मैं समझना चाहूँगा कि एक समाज की ओर जा रहा है, इस ओर देखने की जरूरत है। रोजाना जो है डेड बॉडीज मिल रही है, आपसी रिश्ते जो हैं, चाहे पति पत्नी के हो, बाप बेटे के हो या परिवार के भाई भाई के हो, इस प्रकार के रिश्तों के अंदर खटास आ रही है और जो है क्राइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ तक कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता से किसी की गाड़ी टच हो जाए तो भी आदमी का मर्डर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। सर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बिहार चुनाव में क्या, बिहार में जनता इनको साफ करेगी, क्योंकि जो वोटर है उसका वोट कार्ड काम ये कर रहे हैं। लगभग 65 लाख वोट इन लोगों ने काटे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, वहाँ पे इनको लताड़ भी पड़ी है और वो वोट जो है अब सार्वजनिक किए गए हैं और मैं समझता हूँ वापिस जुड़ेंगे और कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ वहाँ से जीत के आई। आदरणीय डॉक्टर सुनील पवार साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी, आकम काक साहब, शकुंतला गुर्जर जी, धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, तमाम मंच पर विराजमान जसवंत गुर्जर जी और तमाम सम्मानित मंच, राजेश चौधरी जी और मंच पर विराजमान सभी जो टोपी का मान सब दिखाई होंगे, सब एक दिशा लाग गया है। सारे विधायक, सारे पूर्व मंत्रीगण, मैं इतना कह सकता हूँ, आप सब जानते हैं पिछले 2 वर्ष से राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। गांव-गांव में चर्चा हो रही है, जिनकी सरकार 2 वर्ष के मायने 2 पैसा को काम को नहीं कर पाई, कि सरकार ने राजस्थान के मायने धोखो करवा को हाकी। पूरी राजस्थान की जनता में चर्चा ही कांग्रेस ने हराओ, कांग्रेस ने हराओ, हरा लिया मानव लेने पंजी नहीं मिल रही है बाजार के मायने। क्या कांग्रेस सुधर तो हो रही हो लोगों ने? आप मुझे ये बता दो, हम तो राजस्थान की विधानसभा हार गए, केंद्र की सरकार हार गए, केंद्र इनका, राजस्थान इनका, लेकिन झालावाड़ में बीजेपी की छत पड़ेगी, 7 टावर मर गया। आप बताओ, मैं पटकियां, डोटासला जी पटकी है, जूली जी पटकी है, छत पटकती मदन दिलावर। भजनलाल शर्मा राजस्थान का मुख्यमंत्री है, दाल बाटी चूरमा खाने के लिए, बीजेपी के नेताओं के बच्चे के शादी समारोह में जाने के लिए, एक रोटी खाने के लिए और लड्डू खाने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर जाता है, लेकिन 7 बच्चों की डेथ हो गई। भजनलाल शर्मा को आज तक फुर्सत नहीं मिली झालावाड़ जाने की। क्या बात कर रहे हो आप? इनसे उम्मीद कर रहे हो? मैं आज आपसे कह रहा हूँ, 7 बच्चों की डेथ होने के बाद जो आदमी डर गया और बीच में नहीं जा पाया, प्रोग्राम जारी हो गया, मुख्यमंत्री जी आ रही है, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री नडा गली में पड़ गया, पतों को नहीं ढूंढ रही है, मुख्यमंत्री घटे, मुख्यमंत्री घटे। मुख्यमंत्री जी को हेलीकॉप्टर ऊपर तो नजर आवे पर जमीन पर नजर को नहीं आवे। हालत बहुत खराब है। और ये राजस्थान में मैं इतना कह सकता हूँ, 2 बरस तक हम तो इंतजारी करते रहे, हमने ज्यादा किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को ज्यादा परेशान नहीं किया सड़क पर, नहीं तो ये कह देते हमें काम नहीं करने दे रहे। अब तो नया काम चालू हो गया। राजस्थान में पूरे देश में देश के विपक्ष का नेता राहुल गांधी पूरे सबूत लेकर आता है, आकर कहता है वोट की चोरी हुई है। आप आश्चर्य करोला, इलेक्शन कमीशन का सदस्य आगे आकर बीजेपी का एजेंट बनकर राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। ये धमकी वो राहुल गांधी को नहीं दे रहा, हिंदुस्तान की जनता को दे रहा है, क्योंकि ये लड़ाई अकेले राहुल गांधी की नहीं है, लड़ाई हिंदुस्तान वर्सेस बीजेपी हो रही है। मैं सीपी यादव जी को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष से दमदार है, टीवी पर बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं। अभी इन्होंने कहा हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती। जब तैयारी कर आया हो तो बेचारी जो ये सरकार जो कोई धाना उम्मीद रेवाड़ी है, ये सरकार की उम्मीद मत कर दो ना। तो ये पंचायत चुनाव कराना चाहती है, निकाय चुनाव भी नहीं कराना चाहती। राजस्थान की बीजेपी की सरकार से चुनाव कराना चाहते हो तो इनके मुंह में हाथ डाल के आपको चुनाव की घोषणा करवानी पड़ेगी। ये चुनाव कराने वाले नहीं, बयान देंगे, चुनाव करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे नहीं तो इनको करानी नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के चुनाव इन्होंने नहीं कराए, लड़कों ने बड़ा जबरदस्त आंदोलन किया, जबरदस्त एनएसयूआई ने भी आंदोलन किया, इनका बीजेपी का संगठन है विद्यार्थी परिषद, वो भी आंदोलन कर रहा है।
मैं तो इन बीजेपी के जो बाकी संगठन उनसे कहूंगा, पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी के बाकी संगठन कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं विद्यार्थी परिषद फेल होगी राजस्थान में। माई इतनी बुरी हालत हुई है, पहली कदम भी विद्यार्थी परिषद आड़ा। विद्यार्थी परिषद वाले कभी बीजेपी की भाषा नहीं बोलते थे, लेकिन अब विद्यार्थी परिषद पूरी बीजेपी की भाषा बोल रही है। मैं राजस्थान के जवानों से कहूंगा, सबके साथ खड़े होना, लेकिन विद्यार्थी परिषद के साथ खड़े मत होना, क्योंकि वो बीजेपी की भाषा बोल रही है। और एनएस में हमसे कहा गया हमने छात्र संघ के चुनाव बंद करा दिए, मैं को नहीं कराया। वाया विधानसभा का चुनाव आ गया, बार बार गहलोत सरकार बंद को नहीं कराया। विधानसभा का चुनाव आ गया, ईवास का चुनाव रुक गया। और आज मैं कह रही हूँ, बेटा डोटासरा जी, रे बेटा चूली जी, चाहे 3 साल चुनाव नहीं कराओ तो चिंता मत करियो, 3 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम स्टूडेंट यूनियन के चुनाव कराएंगे, चाहे तुम नहीं कराओगे। पहले लड़ेंगे भिड़ेंगे, लेकिन तुमने तो राजस्थान में सब सुपड़ा साफ कर दिया। अब आप आज चुनाव के लिए इकट्ठे हुए हो, मैं आप लोगों को भरोसा देता हूँ, राजस्थान में कांग्रेस का कार्यकर्ता जहां पर भी है, एक बात तय कर लेना, पूरे राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने स्मार्ट मीटर का 14,000 करोड़ का ठेका किया है। पिछले 1.5 साल से मैं बोल रहा हूँ, 3,000 करोड़ का घोटाला है। बीजेपी के नेता 3,000 करोड़ रुपए जेब में रख लेंगे, लेकिन आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब मीटर खराब ही नहीं है घर का, इलेक्ट्रॉनिक मीटर और चक्री वाला मीटर सही चल रहा है। सरकार के गुंडे आ रहे हैं, प्राइवेट कंपनी जीनस के गुंडे आ रहे हैं, पुलिस आ रही है और आकर कह रहे हैं मीटर बदलेंगे, सारी मां तक दूध पाए तो तुम मीटर बदल, बता दीजिए राजस्थान में मीटर को नहीं बदल ही को नहीं सके। और लड़ाई मां की अकेला की ही को नहीं, कांग्रेस तो पहली कह रही है तो पूरा राजस्थान खड़े हो गयो। भिड़न दोगी जब सरकार घर में घुसकर स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर आपकी जेब काटने के लिए आए तो धक्का दे के बाहर निकाल दो। आप घर में नहीं घुस सकते, किसी के भी घर में कानून है, घर में घुस रहे। जनता खड़ी खड़ी देख रही है, फोन करे माँ के घर आ गया, कहीं करा मैं यहाँ गुलाब जामुन खुआर माड़ा फिरा लगवा ले, तो माल कर लियो यार, थारा करके मान मीटर लगा बड़ा घुस गया, तू माने पूछ लियो है, वोट देती डेन तो कोई नहीं पूछो, जब तो आने बटन दबा लियो बीजेपी वाला को, जब तो तेरे बड़ो स्वाद आ लियो, हिंदू और मुसलमान खाई लियो। खटे है हनुमान चालीसा का पाठ, जिका हनुमान जी ने भूल गया तो थाने क्या याद रखेगा। बीजेपी वाला कह रही हनुमान जी माँ को कार्य करता, राम जी माँ को कार्य करता था कि ऐसी की तैसी, ना तो हनुमान जी तुम्हारा कार्य करता, ना भगवान राम तुम्हारा कार्य करता। और सुन लो, आज आपसे कह रहा हूँ, गांव में, खेत में, खलियान में, घर में यदि सरकार किसी माँ बहन बेटी के बाल खींचकर बाहर निकाल रही है और स्मार्ट मीटर के नाम पर उस माँ को बाल पकड़कर खींच रही है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ऐसे बीजेपी सरकार के पुलिस वालों को पकड़ के बाहर फेंकना है, चूत नहीं खाने, ये ध्यान रखना। ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं है, ये बीजेपी वाले दिमाग से निकाल दे। यदि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के एक लाठी मारोगे तो 2 लाठी खाओगे, ये तय कर लेना, मान कर चलना। कांग्रेस का कार्यकर्ता पिटने के लिए नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा भिड़ेगा, कदे ईडी लिया हुआ, कदे पुलिस लिया हुआ, कदे कोई और डिपार्टमेंट का ही हवा निकलेगी ईडी की राजस्थान की माइंड मारे भी आया, कहीं को नहीं वीडियो, अब भी भिड़ लिया, मैं भिड़ लो, लड़ाई लड़ेंगे, दम से लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, लेकिन युद्ध का जो अंतिम परिणाम होगा राजस्थान का, बीजेपी की विदाई करेंगे और राजस्थान की जनता को हक दिलाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय साथियों, आज उन महान विभूति का जन्म दिवस है जिन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए हमारे ग्रामीण अंचल और शहरी निकाय के अंदर छोटी छोटी सरकारों को शुरू करने के लिए एक सपना देखा था। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने जब जब कांग्रेस सत्ता के अंदर रही एक ऐसी सेवा करने का काम किया कि सत्ता की ताकत हजारों और लाखों लोगों के हाथ के अंदर जाए और यहाँ का जो भी वोटर है वो ग्राम सभाओं के मार्फत पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का एक हिस्सा बने। आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 1.5 साल से
वो स्थानीय निकाय के चुनाव को रोक कर रखी है। उनकी मंशा सिर्फ एक ही है कि इस देश के संविधान के अंदर लिखे हुए एक एक जनमानस के अधिकार को किस तरीके से दबाकर इस संविधान के पन्नों को फाड़ कर फेंका जाए। आज वो सही समय है कि सारी कांग्रेस और जनप्रतिनिधि एकत्र होकर सड़कों पर अपने अधिकार के लिए उतरे। आज सही समय है कि हम ये पहचाने कि भारतीय जनता पार्टी उस साम्राज्य की रणभूमि को खत्म करना चाहती है जो हमारे ग्रामीण अंचल में हमारी ग्राम सभाओं से शुरू होती है। गर्मी बहुत है और आप लोगों का साहस जो सुबह से भूखे पेट यहाँ पर बैठे हैं उसको मैं सैल्यूट करता हूँ और यहाँ कांग्रेस पार्टी की तमाम नेतृत्वों को मैं साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग एक ऐसे विचार के लिए आगे बढ़े, आप एक ऐसे विचार के लिए संघर्ष कर रहे हो जो विचार सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं लेकिन यहाँ के नागरिक के लिए, नागरिक निर्माण के लिए आवश्यक है। मैं ज्यादा लंबा भाषण करूँ इसको नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एक ही बात के साथ, एक वाक्य के साथ अपना स्थान ग्रहण करूंगा। साथियों, स्वराज बड़ा शब्द है, किसी के निर्देश से कभी स्वराज हमें मिलने वाला नहीं है और उसके वाहक के तौर पे आप खुद अपनी मंशा से जब सड़कों पे उतरने के लिए आगे आए हो तो निश्चित तौर पे सहयोग के साथ स्वराज की रणभूमि की तरफ बढ़ा जाएगा और उस सहयोग के लिए पीसीसी अध्यक्ष अपने साथ है, सीएलपी नेता हमारे साथ है, पूरी कांग्रेस के अलग अलग संगठन, महिला कांग्रेस हमारे साथ है, सेवा दल हमारे साथ है, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई हमारे साथ है। तो निश्चित तौर पे हमारे कदम डगमगाने नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हो कि लगातार यहाँ से लोग जा रहे हैं और राजभवन का घेराव करने की बात कर रहे हैं। पहले ये शहीद स्मारक पर जाएंगे, वहाँ से ये सीएम हाउस का घेराव करेंगे और अपनी मांग शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से अपनी मांग रखेंगे। हम कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना आप इस कितनी धूप में, कितनी दूर से कहाँ से आए हो? जोधपुर से आए सर। क्या कुछ कहना है? क्या कहना, महंगी वाला देखो कितना हो रहा है। हाँ, दुखी हो रहे हैं गरीब आदमी, कोई मजदूरी नहीं है। जोधपुर के अंदर ऐसे कर दिया है लोगों ने, इसने तो पैसे राहुल गांधी दिल्ली से पैसे भेज रहे हैं और बीच वाले दे रहे नहीं है। इतनी गंदगी, इतना अंधेरा, बच्चियों को उठा कर और छुपा रहे हैं बोलो जोधपुर के अंदर। अच्छा, आपको क्या कुछ कहना है? कुछ भी नहीं हो रहा, देख लो, कुछ भी ऐसे उठा रहे नहीं हाथ, कल भाई कुछ तो बोलो। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लगातार लोग राजभवन की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले शहीद स्मारक जाएंगे, वहाँ पर शांतिपूर्वक ये अपनी मांग रखेंगे कि पंचायत और जो निकाय चुनाव है वो समय पर करवाए और इनको भी जो पंचायत में जो सरपंच होते हैं, वार्ड पंच होते हैं, उनको जो पेंशन मिलती है वो पेंशन मिलनी चाहिए और जो तमाम इनकी मांगे हैं वो उन मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से रखेंगे कि वो मांग हमारी पूरी करो ताकि, और इनका कहना ये भी है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम इस धरने पर ऐसे लगातार ऐसे अड़े रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम धरना कायम रखेंगे। आप देख पा रहे हो कि तमाम जो ये तख्त या इन पे भी देखो, सम पेंशन दो, सम्मान दो, कुछ जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना है? हाँ जी, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का आज यहाँ जन सम्मेलन हुआ है जी, और उसमें ये मांग रखी गई है कि ये सरकार सरकार है जो आगे से आगे इस चुनाव को टालते जा रही है। हाँ। पंचायती राज में राजीव गांधी जी ने ये प्रावधान करवाया था कि अपने समय पर इलेक्शन करवाए जाए, जबकि समय पर अभी इलेक्शन नहीं हो रहे और ये परिसीमन के नाम से आगे इस इलेक्शन को आगे खिसकाते जा रहे हैं। सरकार का तो कहना कि एक चुनाव एक राज्य एक चुनाव, क्या कुछ कहना है? ये एक
एक चुनाव एक का उसका कोई मतलब नहीं है। जिस वजह से ये चुनाव होंगे, अपने अपने समय पर चुनाव करवाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए संविधान में इन्होंने संशोधन किया था। पहले इससे पहले कि सरकार के टाइम में कई बार उन्होंने पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव 20-20 साल तक नहीं किए, और एक बार प्रधान बनने के बाद 20 साल तक प्रधान रहे। अभी ये राजीव तो आप राजभवन का कूच करने जा रहे हो, क्या कुछ कहना है? हमारा यही है कि चुनाव तुरंत कराया जाए। हाँ। और चुनाव करके जो भी हमारी मांग है, जैसे इनको विधायकों के ये जैसे हमारे लोगों के 2 बच्चों का प्रावधान रखा है उसको हटाया जाए, और इनको पेंशन की और जो भी सुविधा है वो भी दी जाए जो पंचायत समिति सदस्य है। जी बहुत बहुत। तो आपने सुना इनकी मांगे, तमाम मांगे हैं कि 2 बच्चों की जो इन्होंने फिक्स कर रहा कि 2 बच्चे हो तो ही चुनाव लड़े, तो वो शर्त भी इनको उठानी चाहिए। और जो तमाम इनकी मांगे हैं वो मांगे भी इनके टर्न कुछ लोग हम हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार आप देख पा रहे हो कि ये लगातार भीड़ राजभवन की ओर कूच कर रही है, और पहले शहीद स्मारक पर जाएंगे और उसके बाद में राजभवन का घेराव करने की बात है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है, पता नहीं कहाँ से आए, इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ कहना। कहाँ से आए हो? जोधपुर से। क्या कुछ कहना है आज की इस रैली के बारे में? क्या कुछ कहना है? स्वराज बचाओ रैली। हाँ, स्वराज बचाने के रैली के लिए आए हैं, समाधान बचाने के लिए। और हमारे राजीव गांधी का आज जन्मदिन है, उनके लिए भी हम आए हैं। और सब परेशान है पंचायत राज का, अभी चुनाव भी करवा नहीं रहे हैं, चुनाव कराना चाहिए। कहाँ से आए हो आप? हम लोग जोधपुर गोपालगढ़ से हूँ, मैं बिहार से हूँ, पंचायत राज हूँ, RS से, और ऐसे प्रदेश सचिव हूँ, और 20-25 सालों से भागा दौड़ी कर रहे हैं। और अभी तक ये 6 साल होने वाले हैं, अभी तक चुनाव पंचायत राज का कराया नहीं जा रहा, गांव में कुछ काम नहीं हो रहा है। और भी महिलाएं बोलो क्या कुछ कहना आज स्वराज बचाओ रैली के बारे में? अरे एक तो 3 बच्चों का वो जो नियम है ना वो हटाना चाहिए, और सरपंच चुनाव होना चाहिए, सब अधिकार मिलना चाहिए हर चीज का। तो अब क्या करोगे? चालू होनी चाहिए। बोलो बोलो। या आप CM हाउस का घेराव करने की बात कह रहे हो, तो क्या करने दिया जाएगा या यही रोक लिया जाएगा? हम जाके वहीं बैठ जाएंगे जब तक हमको फैसला नहीं मिलेगा कोई चीज का। जब तक आपकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक वहीं बैठे रहेंगे। वहीं बैठे रहेंगे। कहाँ से हो? वहीं बैठे रहेंगे, जोधपुर से। जिला सचिव सीता चौधरी। आपको क्या कुछ कहना है? हमारे ये 7 मुद्दे हैं। मैं जोधपुर से ग्रामीण देहात से आए हुए हैं, माननीय अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री जी के जिले से। तो हमारी ये 7 मांगे हैं। एक तो 2 बच्चे वाला वो सिस्टम वापस लागू कह रहे हैं। तीसरा स्वराज यात्रा, जो जनप्रतिनिधि और पंचायत समिति के जो अधिकार है वो पंचायत राज को दिया जाए, जनप्रतिनिधियों को। ये सारे मुद्दों को लेकर हम लोग आज राजभवन का घेराव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे। हम लोग खाना भी वही बैठ के खाएंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, चाहे भले वो कितनी भी लाठियाँ बरसाए प्रशासन हमारे, चाहे पानी के कैन बरसाए, चाहे लाठी बरसाए, चाहे पानी के कैन बरसाए, चाहे लाठियाँ बरसाए, कुछ भी हम खाने के लिए तैयार है। और हमारी भोजन की भी व्यवस्था है, हम वहाँ बैठे रहेंगे। जब तक आप मांग नहीं मानी जाएगी तब तक आप वहीं बैठे रहोगे? हाँ, संभावना तो यही है कि हम वहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। क्या कुछ कहना है सर तो आज जो स्वराज बचाओ रैली के बारे में? देखिए, बीजेपी की तानाशाही का जवाब है। लोगों का राजस्थान की बीजेपी की सरकार से भरोसा उठ गया है। हाँ। इसलिए आज इतनी बड़ी तादाद में लोग आए पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर। आप जानते हैं, जब इलेक्शन कमीशन देश के विपक्ष के नेता के लिए गलत भाषा का प्रयोग करे, जवाब देने की बजाय गलत भाषा बोले, तो ये लड़ाई तो हिंदुस्तान वर्सेस बीजेपी हो गई। और जब हिंदुस्तान वर्सेस बीजेपी होगा तो बीजेपी का नुकसान होना चाहिए। बीजेपी कैसे सोच सकते हैं उन्हें फायदा हो जाएगा? उन्हें फायदा नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको? आज ये बताया गया है कि दिसंबर-नवंबर तक चुनाव करवा दिए जाएंगे। नहीं, वो तो हाई कोर्ट ने कहा है। सरकार बोले ना, जवाब दे, सरकार डेट घोषित करे। सरकार जो बोलती है ना राजस्थान में बीजेपी की सरकार, वैसा कभी नहीं करती है। सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। तो क्या लगता है CM खुद एक सरपंच पद पर रहे हुए हैं, अभी वो कुछ पीड़ा समझ पा रहे हैं? बाबा, CM साहब मिल कहाँ रहे हैं?
ढूंढ रहे हैं लोग सीएम को, सीएम है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे सीएम। 7 बच्चों की डेथ हो गई तो झालावाड़ तो नहीं गए सीएम, आज तक नहीं गए। एक बार तो जाके आते कम से कम, बच्चों के परिवार से ही मिल लेते। महिलाओं से रेप हो जाता है, चैन टूट जाती है, महिलाएं चैन तोड़ने से मर जाती है राजधानी जयपुर में, तो भी मुख्यमंत्री उनके घर नहीं जाते। उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में 2-3 महिलाओं की डेथ हो गई चैन तोड़ते वक्त। क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी उनके घर वालों से जाकर मिलते? बड़ा मुद्दा बनाते थे। कन्हैयालाल को, जब कन्हैयालाल की डेथ हुई 50 लाख रुपए दिए, 2 बच्चों को नौकरी दी उसके, 2 बच्चे दूसरों को नौकरी दी जिन्होंने सूचना दी। अब तो ये 10 लाख रुपए दे के उन बच्चों की तीसरी कर ली, देते उनको 50-50 लाख रुपए। तो छत तो बीजेपी की गलती से गिरी है, तो बच्चों की गलती से थोड़ा ना गिरी, तो कह रहे हैं बच्चों की गलती से छत गिर गई। बेईमान लोग हैं। तो क्या लगता है सर, अभी सीएम वहां तक घेराव करने देंगे? क्योंकि पहले भी जो कांग्रेस के वो तो जहाँ रोकेंगे वहाँ रुकना ही पड़ेगा। अभी घेराव करने देंगे नहीं करने देंगे वो तो अभी दिख जाएगा। या पहले की तरह पानी की बौछार करवाएंगे या फिर लाठियां? अब पानी की बौछार और ये तो अभी पता चल जाएगा, आप देख लेना, क्योंकि इनको तो आगे भी धरना देना है। अब क्या होता है अभी देखते हैं सारी स्थिति। क्या कुछ कहना है इस स्वराज बचाओ रैली के बारे? सबसे पहले तो आज राजीव गांधी जी की जयंती पे आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। आज हमने एक विशेष दिन, हमारे लिए विशेष दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। आज राजीव गांधी जी जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य में हमने राजीव गांधी जी की एक इच्छा थी कि स्वराज, तो हम एक स्वराज के लिए हम आज कंप्लीट लोग है ना, हजारों की संख्या में सरपंच, वार्ड पंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ये हजारों की संख्या में आज हम आपके सामने देखो सड़कों पे हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा कोई विशेष ऐसी कोई बात, हमारी बात है कि जो स्वराज, जो एक पूरा स्वराज स्थापित होना चाहिए, वो स्वराज स्थापित नहीं हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है। आज चुनाव, सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव। 1 साल से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, आज चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, संविधान का हनन हो रहा है। 1 साल से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, मतलब संविधान में ये है कि आप चुनाव को 1 दिन नहीं बढ़ा सकते। लेकिन ये जो भारत की सरकार है, मोदी सरकार है, ये मतलब आप देखो कि 1 साल से चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो मैं आपको, आपके चैनल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्वराज की, जो राजीव गांधी का सपना था, वो स्वराज को ये हनन कर रहे हैं, संविधान का हनन कर रहे हैं। और आज हम हजारों की संख्या के अंदर ये प्रण लेने आए यहाँ पे कि एक तो चुनाव, एक हमारे 2 बच्चों के जो पंचायत राज चुनाव के अंदर तो 2 बच्चों का नियम लागू है और विधायक और सांसद के लिए लागू नहीं है। या तो उनके लिए भी कानून में सबके लिए सब बराबर है, जिसको वोट देने का अधिकार है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन इन्होंने क्या है कि इसको अलग अलग भागों में बांट रखा है। तो हम आज लोग एक आज स्मार्ट मीटर का जो हमारा मुद्दा है, स्मार्ट मीटर को मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम स्वराज की स्थापना हो अच्छे से अच्छे, इसके लिए हम यहाँ पे बचे हैं और आपके सामने हैं। जब तक आज कोई भी प्रतिनिधि सरकार की तरफ से आ नहीं जाता, तब तक हम यहाँ पे सड़कों पे बैठे रहेंगे। तो यही रोक लिया गया है सीएम तक घेराव? कोई बात नहीं है, हम देखो अहिंसावादी लोग हैं, हम राजीव गांधी के पद पे चलने वाले हैं। हम कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, अगर रोक लिया कोई बात, हम आराम से बैठे, हमारी जब तक मांगे नहीं मान जाती हम बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। और सभी लोग जो यहाँ पे बैठे हैं सब सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति, पंचायत के मतलब प्रभुत्व लोग हैं, तो हम आराम से बैठे हैं। जब तक कोई आ नहीं जाता तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी, रोड पे भी, सड़क पे भी ये चरखा लगातार कार्य कर रहे हैं स्वराज से चलने के लिए। क्या कुछ कहना आज? देखिए, आज नगर परिषद चुनाव नहीं हो रहे हैं, पंचायत चुनाव नहीं आ रहे हैं। आज मोदी सरकार इतना तानाशाही कर रही है और चुनाव करवाने से डर रही है। देखिए, आजाद भारत में रहते हैं जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, इंदिरा गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, राजीव गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी है। 3 प्रधानमंत्री अपने प्राणों की आहुति देते हैं। एक चोर प्रधानमंत्री जो वोटों की चोरी करवाता है और इतनी तानाशाही करते हैं कि आज हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। तो आज ऐसा क्या है कि वो चुनाव करवाने से डरता है। तो आज हर वर्ग उनसे परेशान है और हम लोग आज शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आजाद भारत में रहते हैं और हम उन नेताओं को मानते हैं जिन्होंने इस देश को आजाद करवाने में अपने प्राणों की आहुति दी है। गांधी जी ने अपना चरखा चलाया था और आप उसी पे चल के रास्ते पे और चरखा चला रहे हैं। बिल्कुल, ये शांति का प्रतीक है और हम शांति के तरीके से ही अपनी बात रखना चाहते हैं। अब मोदी सरकार तो हमारे लोग नहीं है और मोदी की तरह हम लोग नहीं भी है, क्योंकि उनका तो घर परिवार नहीं है। अगर इस पर किसी भी परिवार के किसी सदस्य को, जो भी आंदोलन में आए हैं, पुलिस कर्मचारी हमारे भाई हैं, किसी को भी नुकसान होगा तो वो हमारा नुकसान होगा। तो हम लोग तो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करने आए हैं। क्या लगता है सीएम खुद एक सरपंच रह चुके, इस पद पर रह चुके, वो आपकी पीड़ा क्यों नहीं सुनेंगे? देखिए, जब तक वो सरपंच थे ठीक
ठीक है, लेकिन आज वो बेचारे भी क्या करें, उनका गुरु जो उनके सिर पे बैठा हुआ है, जैसा गुरु ऐसा चेला। तो बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? क्या लगता है आपकी सरकार बिल्कुल सुनेगी, आज नहीं तो कल सरकार को झुकना ही होगा, क्योंकि शांति से जो आंदोलन हमारे नेताओं ने करा, उन देशभक्तों ने करा है, तो देश आजाद हो गए और चुनाव तो क्या चीज है। आपको क्या कुछ कहना है? आज इतनी बड़ी रैली है। जी, मैं पंचायती राज से जो हम पंचायत समिति सदस्य भी हूँ सुविधा सीगढ़, तो हमारा ये मानना है कि जो पंचायत समिति सदस्य और जो जिला परिषद सदस्य हैं, उनका चुनाव होने के बाद उनसे वोट ले लिया जाता है रबड़ की मोहर की तरह, और उनके जो अधिकार हैं उनको अभी तक 11वीं और 12वीं सूची में जो लिखा गया है संविधान में, उनको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो सिर्फ कागजों में है। दूसरा हमारा है कि जो ग्राम सभाएं हो रही हैं वो सिर्फ कागजों में हो रही है, तो ग्राम सभा जब तक सफल नहीं होगी तब तक अंतिम पंक्ति में जो आदमी बैठा है वो उस चीज जो हो रहा है देश में उसको समझ नहीं पाएगा। तो हम उन लोगों को आगे लेके आ रहे हैं कि वो अपने स्वराज का मतलब ये है कि अपने हक के लिए वो खुद खड़ा हो, और हम ये सारा काम जो है ये अहिंसा के तौर तरीके से करना चाहते हैं, हम कोई हिंसा के लिए नहीं है। इसीलिए हमारा शांतिपूर्वक ये स्वराज रैली है, और इस स्वराज रैली के माध्यम से हम हमारे अधिकार लेके रहेंगे। जो पंचायत समिति सदस्यों को जो पेंशन देना है, जो मानदेय देना है, जो वित्तीय अधिकार देना इसलिए इससे हमें पूरा विश्वास है। ये हमारे क्षेत्रीय चुनाव है जिनको रद्द कराया, परिसीमन रद्द करा रखा है, चुनाव नहीं होने दे रही है। सरकार के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ा है सीबी यादव जी के नेतृत्व में। राहुल गांधी जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है राहुल गांधी जी ने, उसके ऊपर सारी कांग्रेस एक साथ खड़ी हुई है। वोट चोर गद्दी चोर। आप लगातार देख रहे हो यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। आप देख लिए ये शांतिपूर्वक अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी कर लेते हैं कि क्या 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 कुछ कहना है, क्या कुछ कहना है जी, क्या कुछ कहना है? गिरफ्तारी दे रहे हो? बिल्कुल, अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तारी हम देंगे, कोई उसमें नहीं, हम हमारे अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे आखिर तक, और शांतिपूर्ण तरीका अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले इंसान है, हिंसात्मक रूप से हम हमारा प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो आप ये देख पा रहे हो कि इन लोगों ने अपनी शांतिपूर्वक गिरफ्तारी दी है। कि हमारी मांगे हम शांतिपूर्वक मनवाएंगे गवर्नमेंट से, ताकि गवर्नमेंट अगर सुने तो हम शांतिपूर्वक भी हमारी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। और देख पा रहे हो कि लगातार अपनी शांतिपूर्वक गिरफ्तारी दे रहे हैं और बने हुए हैं कि हम शांतिपूर्वक तरीके से हमारी गिरफ्तारी देंगे और तमाम जो हमारी 7 मांगे हैं वो हम सरकार से मनवा के रहेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं? गिरफ्तारी चलेगी, हम अपने हक के लिए गिरफ्तारी देंगे, भले हमें जेल में बंद कर दे, चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम अपना हक लेकर के रहेंगे। कहना है कि हम हमारी मांगों के लिए चाहे शांतिपूर्वक गिरफ्तारी दे या हमारी जान दे, लेकिन हम देखते रहे, हम हमारी मांगे मनवा के रहेंगे इनसे, क्योंकि हम कोई गलत मांगे नहीं कर रहे हैं, हम हमारी वाजिब मांगे हैं वो मांगे कर रहे हैं, जो हमारे हक की मांगे हैं हम इनसे। क्या कुछ कहना आपको यहाँ के आपके कार्यकर्ताओं? हम ये कहना चाहते हैं कि पंचायत राज के चुनाव 5 वर्ष में होना चाहिए, जो 7 महीने निकल गए वो होना चाहिए, स्वराज अपनाना चाहिए 5 वर्ष में, जैसे हर कांग्रेस के राज में होते आए हैं वैसे ही चुनाव होना चाहिए। ये बीजेपी पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी तो है नहीं, ये धड़धड़ करती है, और ऐसी सरकार जो निकम्मी सरकार ही बोल सकते हैं, क्योंकि जनता की जो मांग होती है, संविधान का जो नियम है कि 5 साल में चुनाव होने चाहिए, आज सरपंचों के चुनाव 1 साल ऊपर चले गए, 1 साल भर हो गए, कोई काम नहीं हो रहा। जो नीचे जो पंचायत है सबसे बड़ी पंचायत वो ग्राम पंचायत होती है, और चुनाव नहीं हो रहा सरपंचों के, इससे निठल्ली। अभी जो हमारे प्रदेश डोडासी जी कह रहे थे कि टाइम पास सरकार, ये टाइम पास ही कर रही है, काम नहीं कर रही है। आज सीएम की स्थिति क्या हो रही है, दिल्ली भाग रहा है, पर्ची से बन गए, कोई काम नहीं हो रहा। आज देख रहे हो महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है, हर जगह हत्याएं हो रही है, दलित हत्याएं हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है राजस्थान में, कि राजस्थान को थोड़ी पहले वाला, तो राजस्थान तो वही है भाई, पर ये अब पर्ची से बने हैं सीएम, अगर सहमति से बनते तो कुछ काम होता, पर अब क्या करे, जनता बड़ी बेचारी परेशान है, रोडों पे है, स्थिति खराब है पूरे राजस्थान की। आप देख रहे हो, आप पंचायत राज संगठन है, ये संगठन का जो काम है
वो एक गांधीवादी तरीका का काम था, वो कर रहे हैं। और आज गांधीवादी तरीके से आप लोगों ने गिरफ्तारी दी है क्या? बिल्कुल शांतिपूर्ण गांधी तरीके। ये संगठन ही ऐसा है, हम लोग ही गांधी के कांग्रेस के हैं, तो हमारे पास कोई वोटंग वाला काम तो है नहीं, और शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से दिए हैं और शांतिपूर्ण से हमने काम किया है। हम चाह रहे हैं कि चुनाव बहाल हो और ये 3 संतान वाला ये चल रहा है, इसको भी बहाल किया जाए, और हमारी 7-8 मांगे और थे वो सबको बहाल किया जाए। ये जो वोट चोर सरकार है, इसको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ये क्यों नहीं ग्रामीण इलेक्शन करवाना चाहती है, स्वराज्य का ये विरोध क्यों करती है? महात्मा गांधी ने स्वराज्य की स्थापना की थी, फिर ये हार का डर जो इनको लग रहा है कि भाई अगर अपन इलेक्शन हो गए तो स्थानीय स्वशासन में हार जाएंगे, तो इस वजह से ये सरकार क्यों नहीं करवाना चाहती है। हम यही पूछना चाहते हैं। हमारा जो आंदोलन है मुख्य रूप से ये है कि गाँव में कोई भी काम नहीं हो रहा, में नामांकन खुल रहे नट रहे हैं, प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। क्या अंग्रेजों का शासन है जो प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है? जब भारत आजाद देश स्थानीय स्वशासन है, तो फिर क्यों इस स्थानीय स्वशासन का गला घोंटा जा रहा है? क्यों सरकार नहीं चाहती कि इलेक्शन हो? क्यों संविधान को रोकना चाहती है? आज ग्राम सभा के जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट तक अलाउ हुए हैं, पूरे देश में संविधान तक अलाउ, फिर क्यों सरकार इनको रोकना चाहती है? ये हमारी मांगे हैं और ये इनको करना पड़ेगा। ये गिरफ्तार करने से हम डरते नहीं है, ये गांधी का देश है, ये अम्बेडकर का देश है, हम यहाँ गिरफ्तारियों से नहीं डरते हैं। जी आपको क्या कुछ कहना है? देखो मैं आप जो आज तो ये हमारा टेलर है, ये तो टेलर है, फिल्म बाकी है, फिल्म अभी पिक्चर तो बाकी है, पिक्चर अभी 7 तारीख को बाद में हम चालू ही रहेंगे। अगर या तो सरकार अपने घुटनों पे आ रही है और घुटनों पे लाके छोड़ेंगे इस सरकार को। हम पंचायत शासन जब से लागू हुआ, पंचायत राज चुनाव करवाएंगे, निकाय चुनाव करवा के रहेंगे, इस सरकार को, पर्ची सरकार को बख्शेंगे नहीं हम। और हो सकता है क्या बताए, पर्ची भी दूसरी बदल जाए, जब तक ये हो सकता है ये पर्ची बदल जाए। हमारा ये कहना, जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र में जो आर्टिकल है उनके विरुद्ध ये सरकार चल रही है। जब ऐसा कोई कानून है जो जिसमें 5 वर्ष के बाद कानून चुनाव नहीं होता है, चुनाव व्यवस्था को भंग कर रखी है, क्योंकि मनमर्जी से शासन चला रहे हैं, प्रशासक को बिठा रखा है। ग्रामीण पंचायत में किसी के म्यूटेशन खोलने में तकलीफें आ रही है, किसी के माता पिता का बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिक्कत आ रही, बहुत सारी दिक्कतों का किसान को, गरीब को, आम आदमी को सामना करना पड़ रहा है। और एक कुशासन है और इसकी पोल पट्टी खुलेगी। अभी तो ये टेलर है। आज राजीव गांधी जी के जयंती के ऊपर हमने ये पूरी कांग्रेस, पूरे राजस्थान से कोने कोने से कांग्रेस के दिग्गज कार्यकर्ता और कांग्रेस की लीडरशिप के सानिध्य में हुआ है। और ये जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलेगा और राजस्थान सरकार को घुटने टेक कर चुनाव करने पड़ेंगे। और चुनाव जी आपको क्या कुछ कहना है? देखो, इसमें ये संगठन रुकने वाला नहीं है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जिस प्रकार से सरकार का तानाशाही रवैया है, ये रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा और आगे हम अधिक संगठन में आएंगे, अपनी मांग को रखवा के रहेंगे, पंचायती राज चुनाव करवा के रहेंगे। ये आंदोलन के बगैर आंदोलन नहीं होता तो देश आज़ाद कैसे होता? अपनी मांग को रखने का सबको अधिकार है। ये तानाशाही कर रही है और इस प्रकार की तानाशाही नहीं चलेगी और सब एकजुट हैं। अगली बार और बड़ी ताकत में अपनी ताकत एकजुटता दिखाएंगे और ये लोकतंत्र में ये पंचायती राज चुनाव करवा के ही रहेंगे। आपको क्या कुछ कहना है? किस बारे में मैडम? ये अगस्त का महीना है। अगस्त के महीने में हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई अगस्त महीने में लड़ी, तो स्थानीय निकाय और नगर पालिकाओं के चुनाव प्रशासन को कराने चाहिए। इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोंट के सरकार राज कर रही है। इसको अतिशीघ्र जनता की जो मांगे हैं उसका पालन करना चाहिए। जी धन्यवाद। तो आपने इनकी बातें सुनी। अरे दादा मैं इधर हूँ। चलो मोबाइल में किस चैनल के नाम से आएगा? इसी से आएगा गाने के न्यूज़ इंडिया। आइए इधर देखना। तो आपने सुना इन लोगों की कि तमाम जो हमारी मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होंगी हम सरकार से घुटने टेक देंगे। हाँ, लेकिन हम हमारी वाजिब जो मांगे हैं वो लगातार मंगवाने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे ही देखते रहें तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ जाने के न्यूज़ इंडिया राजस्थान। कैमरा सहयोगी लोकेश मीना के साथ मैं सुमन, जयपुर। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।